देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर जब उज़्मा की वीडियो वायरल हो रही थी तो मिज़ाज रेस्टोरेंट का नाम भी लोग जो है मिज़ाज का पोस्टर देखकर ही यहाँ तक आ रहे थे और हम मिज़ाज की रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े हैं। हम यहाँ पर आएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो मिज़ाज के ओनर हैं कि आखिर क्या मसला हुआ था और उनका नज़रिया क्या है इनको लेकर। मामले की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे मिजाज रेस्टोरेंट। हमने रेस्टोरेंट के मालिक से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर आने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हमने आसपास के लोगों और स्थानीय दुकानदारों से बात की। कुछ लोगों ने जगह को लेकर विवाद बताया तो कुछ ने कहा कि भीड़ से बढ़ने के तनाव की स्थिति बनी। उज़्मा की शॉप यहाँ से हट गई, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल थी। अ, आप लोग जेंजी हो और प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी लग रहे हो। ये बताओ शॉप हटना जायज़ था या फिर जिस तरीके से बज़ बना था कि कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि दुकान हट जानी चाहिए। क्या लग रहा है आप लोगों को, सही था या गलत? नहीं, सही था दुकान, लेकिन उनके मतलब थोड़ा क्राउड हो रहा था, ये ट्रैफ़िक लग रहा था, तो इससे ट्रैफ़िक वाले को भी दिक्कत हो रही थी और बाकी सबको मतलब सही था, दुकान वाले सबको सही था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। सबके कहने का ये मतलब है कि वो एक अपना आउटलेट ले, शॉप ले और उसके बाद वे अपना दुकान में खोले, क्योंकि यहाँ पे बहुत गैदरिंग हो रही थी और पुलिस को भी आना पड़ रहा था। उस दिन पुलिस भी आई, उसे समझाया गया उज़्मा आपी को और उसके बाद बोला कि मतलब हटा लेने के लिए, इसीलिए उज़्मा आपी है यहाँ से चली गई। उन्हें उन्हें सब ने कहा कि आप अपना दुकान लीजिए और दुकान लेकर के आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन एक बात बताइए, जब ये मिज़ाज के बाहर ही लगी थी ना, तो उन लोग ने अलाउ किया होगा ना लगाने? जी, वो रेंट यहाँ पे दे रहे थे, वो जो मिजाज होटल के ऑनर है, उनने रेंट ले रखा था उनसे। बाकी लेकिन ये ट्रैफिक तो जाम हो रहा था ना, ये रोड पे बहुत भीड़ लग जा रहा था और वो इंस्टा पे बहुत फेमस हो गई थी आप ही जो है, इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे वो चीज़ को खाने के लिए। दिल्ली में बहुत बड़े-बड़े मुस्लिम्स फूड चेन है, जिसके सारे ओनरशिप मर्दों के पास ही है। बीइंग अ लेडी वो एक अच्छा काम करने आई थी। हो सकता है कि आगे चल के वो शायद बहुत अच्छा करती। तो ऐसे में एक मुस्लिम महिला को आगे बढ़ने से आपको लगता नहीं कि रोक भी दिया गया है? उनका सपोर्ट करने के बजाय उनकी शॉप हटा देना, ये कहाँ तक जायज़ है? उनकी कोई शॉप नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, अगर आप मेरे पास में अगर आप आते हैं, मेरे पास अगर जगह है तो जगह मैंने आपको ये कह करके दिया कि जब वो ओनर्स के पास में कनेक्टेड हुई तो ओनर्स ने ये कहा कि मुस्लिम फीमेल्स बिजनेस में नहीं आती हैं, आप एजुकेटेड हैं। शी सैट फॉर अराउंड 4-5 आवर्स उनके साथ में, आप एजुकेटेड हैं, हो सकता है आपको देख के और भी फीमेल्स आगे आएँ काम करने के लिए। उनको ये चीज़ों के लिए ही बोल करके जगह दी गई थी बिजनेस करने के लिए। हम लोगों ने, मेरी पास में शॉप है, हम लोगों ने, सब लोगों ने उनको ये चीज़ें गाइडेंस भी दिया, क्योंकि एज अ स्टार्टअप था, एक बिजनेस आप पहले से लीड नहीं कर रहे हैं। आप जब बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। शी वॉज टैकलिंग दैट अप, बट वो जो वीडियोस जो वायरल गई ना, जिसकी वजह से जो क्राउड आई वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो ये जो हटाने वाला जो मामला आया वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से हुआ और उनको कोई पर्पसली नहीं हटाया गया। शी हैड बीन देयर फॉर 22 डेज। 22 दिन का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है। उन्होंने फर्स्ट डे से उनकी वायरल हो गई वो वीडियो उनकी फेस पर। तो जो कमेंट्स एंड जो इस तरह के लोग जो आके खड़े हो रहे थे ना, तो बस भीड़ को देखते हुए कि लोग यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। लड़की गलती ने उनसे बोला था एक अपना गार्ड रख लो, अच्छे से काम करो, सेटअप बना काम करो, भीड़ भाड़ हो रही है, ट्रैफिक लग रहा है। वो इस बात को फॉलो ही नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रशासन को हटाना पड़ा। लोगों की कंप्लेंट है कहीं, हटवा दिया बस। अभी अचानक से भीड़ इतनी बढ़ी कि भीड़ कंट्रोल नहीं हुई। पुलिस वाले आए और लाठीचार्ज किए, लोगों के साथ बदतमीजी करी। यहाँ के ऐसे ऐसे निर्दोष लड़कों को उठा के लेकर गए, हरेसमेंट किए गए उन लोगों को। फिर वो लड़कों को रिलीज हुए, पता ना भी कुछ लड़के छूटे भी हैं नहीं छूटे, अब इसका मुझे जानकारी नहीं है। प्रशासन ने तो बहुत सहयोग किया है उनका भी और मार्केट का भी। प्रशासन का काम है भीड़ को कंट्रोल करना। जब यहाँ क्राउड बढ़ेगा प्रशासन को तो जाहिर सी बात है आना पड़ेगा। ठीक है, क्राउड करना तो उन्हीं की वजह से भीड़ लगी थी। हाँ तो प्रशासन ने बोला ना अपना गार्ड रखो। हाँ तो गार्ड तो है यहाँ पे, काम करो, गार्ड तो है, गार्ड है नहीं प्रशासन का अच्छा, कहने एक और सवाल ये है कि मान लो अगर उनकी दुकान शट डाउन हो गई, बाद में वो जो भी अपनी प्लानिंग कर रही होंगी वापस इसको रीओपन करने की, ऐसे में कोई भी लड़की अगर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहे तो उसके लिए तो सबसे बड़ी दुश्वारी ये होगी कि लड़के आके भीड़ लगा देंगे। और अगर कोई किसी को बैड कमेंट कर रहा है तो आप मतलब उसमें लड़की की क्या फॉल्ट है, मुझे ये जानना है। एक